हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है जो 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है जुनून सीरीज। ठीक है, और टेस्ट नंबर 1 है और इसका आज हम देखेंगे। आज से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और ये 19 मई को हुई है एग्ज़ाम में, तो रिसेंटली का है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, टेस्ट नंबर 1 जुनून सीरीज का। ठीक है, और तो किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? तो मैनुअल प्रथम ने। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम का टॉपिक दिया हुआ है फ्रेंड्स, और स्पेक्ट्रम से ही सारा क्वेश्चन लिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, नेक्स्ट। जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका था? तो ये कथन किसने कहा था आपको फ्रेंड्स? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। ठीक है, नेक्स्ट है सूची और सूची 2 में मिलान करना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने कब किया था? तो 1510 में। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। तो कब? तो 1503 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत के प्रथम गवर्नर बनाए गए थे, तो 1505 में। और लास्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1530 में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएंगे सी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें क्या है, सही कथन कौन से है तो वो देखना है। तो इसमें सही कथन है सी। पुर्तगाली 1530 में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था, तो बिल्कुल सही है। और ये किसके टाइम में हुआ था? तो नीनो डी कुन्हा के टाइम में। और तीसरा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट। डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? तो डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो वॉक। ठीक है, वॉक। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार सही क्रम को बताइए। तो इसमें सही क्रम कैसे है? तो 1-3-2 मतलब पहले हो गए थे तीसरा आंग्ल डच युद्ध, फिर उसके बाद अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मैग्ना कार्टा मिला था जो 1717 में हुआ था, और बेदरा का युद्ध, लास्ट में बेदरा का युद्ध हुआ था। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1759 में। और अंग्रेजों को मुगल व्यापारी फरमान कब मिला था? 1717 में। और तीसरा आंग्ल डच युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1672 से 1674 में। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कथन है, और कथन और कारण दोनों दिया हुआ है, तो सही कथन कौन सा है तो ये चुनना है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक सही है पर आर गलत है। जिसमें सर थॉमस रॉ ब्रिटिश साम्राज्य का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1615 ईस्वी में। तो ये सही है। वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्य संधि करने में सफल हो गया था, तो इसमें क्या है, आर गलत होगा। वाणिज्य संधि करना नहीं था उसको। ठीक है, नेक्स्ट। किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो फर्रुखसियर ने। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कथन है और कारण दिया गया है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन और कारण में सही है। तो हाँ, सन 1760 में बांडीवास की लड़ाई में भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों में से एक है, बिल्कुल सही। और बांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया, तो दोनों सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र के स्थान क्या थी? तो
तो सेमपुरा बंगाल में, ठीक है, सेमपुरा बंगाल। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में, ठीक है। और कब किया था फ्रेंड्स? तो 1600 सूरत में कितने 668 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाक्रमों का कालक्रम के अनुसार सही रूप से व्यवस्थित करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1502 में। अंग्रेज व्यापारी मिडल हॉल भारत आए थे, तो कब आए थे? तो 1599 में, ठीक है, 1599 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में। और अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में, ठीक है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1616 में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, बायलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में है, तो हम हिंदी में कर रहे हैं फ्रेंड्स। और सन 1458 में वास्को डिगामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यापारी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक का नाम क्या था? तो अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद। नेक्स्ट, फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर सेना ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था फ्रेंड्स? तो करनाल के युद्ध में, ठीक है, करनाल के युद्ध में। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रतिवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को कर्मानुक्रम रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें। तो इसमें क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, जिसमें क्या है तो देख लेते हैं। आलमगीर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात और शाह आलम द्वितीय। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले रफ़ीउद्दर्जात आते हैं, उसके बाद रफ़ीउद्दौला आते हैं। दोनों बहुत कम समय के लिए रहते हैं फ्रेंड्स, और जो 1719 दोनों 1719 और 1719 में ख़त्म हो जाते हैं। फिर अहमद शाह बहादुर आते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर पे। और उसके बाद आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय कब आते हैं? तो 1754 से 1759 के बीच में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई है? तो शाह बेखबर की बहादुर शाह प्रथम के, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि दी गई है। औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो नवंबर 1858 ईस्वी में। नवंबर 1858 में जब सैनिक विद्रोह हुई थी 1857 में, उसके बाद नवंबर 1858 में पारंपरिक रूप से औपचारिक रूप से मुगल सम्राट का अंत हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन और कारण देख लेते हैं। तो औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दिया था, तो ये सही है। और गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडित के अधिकारों का समर्थन किया और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था, तो ये दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है, ये देख लेते हैं। तो यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच में 14 फरवरी 1761 में लड़ी गई है, तो ये सही है। और दूसरा है, इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाव सहित 28,000 मराठे मारे गए थे, तो ये भी सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा, तो ये गलत है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज की स्थापना किसने की थी? तो अली मोहम्मद खान ने। किसने किया था? तो अली मोहम्मद खान ने रोहेलखंड राज की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज उत्तराधिकारी राज की श्रेणी में नहीं आते थे? तो मैसूर। नेक्स्ट, उत्तर मुगल कालीन, और सूची यहाँ पे सूची दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ दोनों सूची, सूची को मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। कैसे कि देख लेते हैं। बंगाल में क्या होता है? बंगाल में बंगाल मुर्शिद कुली खां। अवध में कौन थे? तो
अवध के कौन से, तो शहादत खां, अवध में शहादत खान, बुरहानुल मुल्क। हैदराबाद को किसने किया था, तो निजामुल मुल्क। और मैसूर को हैदर अली ने स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस सिख मिल से था, तो सुकर चकिया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे, तो मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। नेक्स्ट, लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा का निर्माण आसफ उद दौला ने करवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट, आसफ उद दौला। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्र के राज्य से था, तो त्रावणकोर से। ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच वर्ष अलीगढ़ की संधि, किस वर्ष अलीगढ़ की संधि हुई थी फ्रेंड, तो 1757 में। नेक्स्ट, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासनकाल कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें कौन पहले आए थे, उसके बाद सारे कुछ बता रहा है, पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। जैसे पहले मुर्शिद कुली खां कब आए थे, तो 1770 से 1727 में। उसके बाद शाह सुजा आए थे 1727 से 1739 में। उसके बाद आए थे सरफराज खां 1739 से 40 में। और अलवर्दी खां 1740 से 1756 में तक रहे थे, मतलब 1756 के बाद तक। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें और उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। और तथा बंगाल का इतिहास नवाब में से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास रहा है। तो इसका में 1757 से 1765 के बीच में। ठीक है। 1757 से 1765 के बीच में तक बंगाल का इतिहास नवाबों से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास रहा है। क्योंकि 1764 में क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद अंग्रेज इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर दिया था। प्लासी का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जैसे देख लेते हैं, प्लासी का युद्ध, यह युद्ध 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध दिसंबर में ना लड़ करके 23 जून को लड़ा गया था। ठीक है। 23 जून गर्मी के दिन में था, ध्यान रखेंगे। यह युद्ध अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो बिल्कुल सही। और इस युद्ध में 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था। तो दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आए थे मीर कासिम। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन को स्थापना करने वाले द्वैत शासन के अंत करने वाले गवर्नर क्रमशः कौन है, तो द्वैत शासन किसने लगाया था और अंत किसने किया था, तो ऑप्शन क्लाइव ने द्वैत शासन को स्टार्ट किया था। वारेन हेस्टी ने द्वैत शासन को समाप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। तो इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विंस की उपाधि प्रदान की गई थी, तो आर्थर बेलेजली को। ठीक है। आर्थर बेलेजली को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक कथन और कारण दिया गया है फ्रेंड्स। तो टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महान संरक्षक था। तो ए सही है। और उसने खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी, तो उनको खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिक की मदद की थी, तो उसने लिया था फ्रांस से। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना फ्रांस के हेल्प से लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी यहाँ पे सूची मिलान करना है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सूची में है होलकर कब हुआ था, तो होलकर कहाँ थे, तो इंदौर में। गायकवाड़ बड़ौदा में। और भोसले नागपुर में। और सिंधिया ग्वालियर में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट,
अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सालाबाई की महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष हुई थी? सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी, 1782, सी आंसर। नेक्स्ट, मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो 1818 में, सी आंसर। नेक्स्ट, 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड एलनबरो, बी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, रिंग फेरस घेरे की नीति का प्रणेता कौन थे? तो घेरे नीति को वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ए आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो लॉर्ड बेलेस्ली ने क्या किया था? तो सहायक संधि स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड बेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रमण नीचे कौन पहले किए थे उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसने हैदराबाद किए थे, सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध और उसके बाद ग्वालियर। ठीक है, तो हैदराबाद कब किए थे फ्रेंड्स? तो 1758 से 1800 में, मैसूर 1799 में और अवध 1801 और ग्वालियर 1804 में। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो सुगौली की संधि, सी। नेक्स्ट, सूची में मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। सूची मिलान करना है तो इसका हो जाएगा सतारा कब हुए थे? तो आया और सताया ऐसे करके याद करना है। तो सतारा हुआ था 48 में, जौनपुर 49 में, झांसी 53 में और नागपुर 54 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाली नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा है? तो उपयुक्त में से नागरिक विद्रोह के समान विशेषताओं में शामिल नहीं था। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचार वाले थे, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? तो सन्यासी विद्रोह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? तो पाइका उड़ीसा में, तो बी आंसर। नेक्स्ट, सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब घटी थी? सूरत के नमक विद्रोह की घटना 1844 में घटी थी। ठीक है, तो आंसर सी। नेक्स्ट, सूची मिलान करना है, तो देख लेते हैं कौन कौन सही होंगे। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध 1818 से 1820 में हुआ था, बेदरा का युद्ध। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 में। पोलिगारो का विद्रोह कब हुआ था? तो 1795 से 1805 और नील विद्रोह 1859 से 60 तक हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन 1830 से 61 का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है? तो पटना, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है? तो इसके बारे में जानना है। तो दीवान वेलुथम्पी विद्रोह 1808 से 1809 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में होने वाले महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। तो ये सही है, तो ऑप्शन इस होगा ए। यह विद्रोह बड़ौदा की रियासत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप के परिणाम था। तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका 53 का ए। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती हो तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और जो सब्सक्राइबर है वो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं तो आपको पहले मिल जाए। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो देख लेते हैं। 1844 से 45 में कोल्हापुर, सामानगढ़ आदि क्षेत्र में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम क्या था? तो गडकरी विद्रोह, सी।
नेक्स्ट, किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान महान कोलाहल के नाम से भी जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को। ठीक है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? तो कूका आंदोलन के संगठनकर्ता गुरु राम सिंह थे। तो इनसे आंसर ए। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1833 में। कोल विद्रोह 1833 में। तमार विद्रोह कब हुआ है फ्रेंड्स? तो तमार विद्रोह 1898 में, 1798 में तमार विद्रोह। साफाहोर विद्रोह कब हुआ है? तो 1871 में। और भूमिज विद्रोह 1831 में। ठीक है, भूमिज विद्रोह 1833 में। और कोल विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? माफ कीजिए, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था और भूमिज विद्रोह 1833 में हुआ है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। फरारजी कौन थे? तो फरारजी आपको हाजी सरतोल्ला के अनुयायी थे। ठीक है। नेक्स्ट, सूची मिलान करना है, यहां पे देख लेते हैं। तो नारकेलबेरिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1882 से 31 में हुआ। 1870 82 से 1831 में हुआ था। और कहाँ? तो बंगाल में। और किसने किया था? तो मीर निसार अली ने। ठीक है, मीर निसार अली ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और नायका विद्रोह अचल सिंह। पागलपंथी अगर पागलपंथी करेंगे तो कमर टूट जाएगी, ऐसे करके याद करेंगे तो कमर सा अहोम गोवर्धन कोनवार। ठीक है। नेक्स्ट, 60 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित विद्रोह और उनके नायकों के संबंध में युग्मों को विचार कीजिए। तो इसमें क्या है आंसर? रामोशी विद्रोह चित्तूर सिंह, तो ये गलत है। रामोशी विद्रोह चित्तूर सिंह, ये सही है फ्रेंड्स। और खांसी विद्रोह तीरथ सिंह और तिरोर सिंह, तो ये भी सही है। साफाहोल विद्रोह दशरथ मांझी, तो ये गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका सी। नेक्स्ट, इसमें भी कथन और कारण दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या है। तो 1857 के विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया था, तो सही है। और ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों के प्रशासनिक नवोन्मेषण ने विभिन्न भारतीय समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, तो दोनों सही है। ठीक है, सही। और एक दूसरे और ए भी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। तो आंसर बी। नेक्स्ट, नीलांबर और पीताम्बर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो झारखंड से। ठीक है, नीलांबर और पीताम्बर। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। गोरखपुर गजाधर सिंह। मथुरा में कौन थे? तो मथुरा में देवी सिंह। ग्वालियर में तात्या टोपे और मेरठ में कदम सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अठारह का विद्रोह संचेत सहयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उपयुक्त कथन किसका है? तो कथन भी बहुत एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह संचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था ये चीज? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली, ए आंसर। नेक्स्ट, वह विद्रोही के बीच में एकमात्र पुरुष वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? तो सर ह्यूरोज का। आंसर ए। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से। आंसर बी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दे दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। आंसर सी।
8 अप्रैल 1857 में, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट, बनारस क्षेत्र में 1857 की क्रांति की दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन से थे? तो कर्नल जेम्स नील, सी आंसर। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया था? तो 31 मई 1857 को, लेकिन पहले ही हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए व्यापक रूप से नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट, श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटनी का क्या तात्पर्य है? तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सैनिक का विद्रोह था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिक का विद्रोह था कौन? श्वेत विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है? तो बी, आजमगढ़ के घोषणा पत्र। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया हुआ है, देख लेते हैं कथन और कारण में कौन सा सही है। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, तो ये सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। ये आपका सारा आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा फ्रेंड्स। स्पेक्ट्रम अगर आप 3 से अध्याय 3 से 10 तक पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ेंगे, तो सारा इसमें उसी में से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो इसमें देख लेते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की 2 धाराएं थी। पहले सुधारवादी आंदोलन तथा दूसरा क्या था? तो दूसरा पुनर्जागरणवादी आंदोलन भी था। ठीक है, तो सी आंसर। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 1856 में, 1856 डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बम्बई में। ठीक है, इसका आंसर बी। नेक्स्ट, 1930 में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित कर दी गई थी? तो 18 वर्ष और 14 वर्ष। 18 वर्ष लड़कों का और लड़कियों का 14 वर्ष है, तो आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें क्या है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं, बंगाल सती रेगुलेशन 1829 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, तो ये सही है। और 1830 में इसे मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था, तो दोनों सही है। तो इसमें क्या असत्य है? तो डी आंसर, ना ही 1 और ना ही 2, दोनों सही है, तो असत्य आंसर डी हो जाएगा। मूक नायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र का प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें सूची है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो बहिष्कृत भारत की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। ठीक है, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, तो इसका स्थापना 1942 में। और अखिल भारतीय हरिजन संघ, तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ईवी रामास्वामी नायर द्वारा और दक्षिण भारत में। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का नारा किन्होंने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, श्री नारायण गुरु, डी आंसर। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वर्ष
बट 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, तो नहीं, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रणेता हेनरी विलियम डिरोजियो हैं। ठीक है, तो आंसर बी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी है? तो आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1814 में। ठीक है, तो आंसर बी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई है? तो देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, और किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने के द्वारा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सूची है, मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है। तो गुरुकुल कांडी किसने स्थापना किए थे? तो श्रद्धानंद ने। ठीक है, गुरुकुल कांडी श्रद्धानंद स्वामी ने। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा हंसराज ने। ठीक है, और देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने, और धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन और कारण है, तो देवबंद स्कूल की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे क्या 89 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। तो इसका देख लेते हैं। देवबंद स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई है। और कारण में क्या है? इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान के लिए किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ए सही है, मतलब ए और दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदयासनन सभा की स्थापना कब की गई है? तो ये 1851 में, मतलब 1851। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो ये 1875 में लाहौर में की गई है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, 1875 में अलीगढ़ में किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से आपको गोपाल गणेश अगरकर को जाना जाता है। ठीक है, लोक हितवादी निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोफिजिकल सोसाइटी के मुख्यालय कब और कहाँ भारत में स्थानांतरित किया गया था? तो इसका डी 1882 में, और कहाँ? मद्रास के अडयार में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पल रहे हैं। हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों इसी भूमि के पैदावार खाकर पलते हैं। हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारे एकता और प्रेम पर निर्भर करता है। यह वक्तव्य किसका है? तो बी, सर सैयद अहमद खां का। ठीक है, इसका आंसर बी। नेक्स्ट, सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। इसका आंसर सी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते हैं? तो बी, अहमदिया आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो डी 1, 2, 3, 4, मतलब भारत के अस्तित्व का पुनः अध्ययन, देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार। तो ये 4 ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट,
19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसमें बी 2 और 3। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था और इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी थी। तो आंसर बी। नेक्स्ट, भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था? तो किसने किया था? तो बी जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 में 1843 में। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तो 1851 में। बंग भाषा प्रकाशित सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में, और बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो डी महादेव गोविंद रानडे नहीं थे। तो इनसे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन कौन थे? तो सैयद बहादुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कार्यक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले कौन सा हुआ था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में। फिर आपका हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में। ठीक है, और उसके बाद मद्रास महाजनसभा की स्थापना तो 1884 में। ठीक है, 84 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ठीक है, तो आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी, और दूसरा क्या है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई है। तो कौन सा सही है? तो 1803 इसमें क्या कथन, असत्य कथन चुनना है, तो डी। इसमें दोनों सही है, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन कोई भी नहीं होगा, तो ना तो ये ना ही दो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और इसमें क्या चुनना है? तो असत्य कथन है। तो उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया था, तो बिल्कुल सही है, उदारवादी नेता। और उपनिवेशी शासक को भारत शासन में परिवर्तित करने के लिए प्रयास में विश्वास रखते थे, तो ये दोनों सही है। तो असत्य कौन कथन है? तो एक भी नहीं, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सारा कुछ आपको स्पेक्ट्रम से लिया गया है फ्रेंड्स, तो आप स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इंडिया एसोसिएशन के प्रमुख कार्य में क्या सम्मिलित नहीं था? तो क्या सम्मिलित नहीं था फ्रेंड्स? तो शासन के मुद्दे को उठाना। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन कौन सी होगी? तो वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, तो ये सही है। और ए.ओ. हुम द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई है, तो दोनों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथन में असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन कौन सी है फ्रेंड्स? तो बी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो नहीं, ये 82 नहीं, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित था? तो क्या सम्मिलित था फ्रेंड्स? तो लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद का आंदोलन था, तो बिल्कुल सही है। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना था, तो ये भी सही है। और उपनिवेशी विरोध विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना था, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो अग्रदूत किसे कहा? तो इंडियन एसोसिएशन को। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, तो सी आंसर। नेक्स्ट, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो इंडिया की स्थापना 1889 में की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उदारवादियों ने भारतीयों को आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की थी? तो उदारवादियों ने क्या मांग किया था? तो डी, इसका सभी मांग किया था। भू राजस्व में कमी, नमक कर का उन्मूलन करना, सैन्य खर्च में कटौती और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो क्या सम्मिलित नहीं था फ्रेंड्स? तो डी, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार था। तो ये नहीं था उसमें सम्मिलित, क्योंकि उसमें बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। नेक्स्ट, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने प्रतिपादित किया था। तो ए आंसर। नेक्स्ट, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था? तो डफरिन ने, क्योंकि जब कांग्रेस का स्थापना हुई थी तो उस टाइम गवर्नर था जो कौन था? तो डफरिन थे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारतीय राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद। कौन थे? संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन, जो कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी उसके विरोध में अपनाया गया, उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 16 में 116 क्वेश्चन है, उदारवादी चरणों के नेता कौन थे? तो रोमेश्वर चंद्र दत्त उदारवादी नेता के, जबकि लाला लाजपत राय और राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। निम्न में से कौन उदारवादी नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रोमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट, कथन है कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस के जनधार सीमित था, और आर में है कारण में है प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति विश्वास नहीं थे। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं थे? तो डी, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रमण राजनीतिक रुख अख्तियार करना। तो ये नहीं सम्मिलित थे, तो डी आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में प्रकाश वाहक सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश वाहक सिद्धांत आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी और पखड़ियों के लिए अवसरों के द्वार खोला था। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया था। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रही है आजकल फ्रेंड्स, तो लाला लाजपत राय का। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करना है। तो इसमें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, तो बिल्कुल सही। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, तो सही है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन उपयुक्त में से कितने में हिम तेंदुआ के प्रमुख आवास है? तो सभी तीनों में। ठीक है, तो आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इक्विबेरियम और दोस्ती एक था और ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है। तो भारत मालदीव के बीच में, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उसकी रक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। तो ये भी सही है। और 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनी क्वाय लक्षद्वीप का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। तो ये भी सही है। तो कौन से सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, मतलब सभी सही हैं, तीनों सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इसमें GI टैग है
और राज्य है, तो देख लेते हैं कौन से सही है इसमें। और क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित कौन से है, तो देख लेते हैं इसमें। आदि केली, आदि केरल कहाँ का है, तो आदि केरल असम का नहीं हो करके अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये गलत हो गया। कच्ची खरेक, कच्ची खरेक कहाँ का है, तो गुजरात का है, तो ये सही है। और तालेंगी साड़ी कहाँ का है फ्रेंड्स, तो पश्चिम बंगाल का, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही होगा, तो 2 और 3 मतलब बी आंसर। ठीक है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किए थे, तो किसने किया था, तो कोनेरू हम्पी ने, कोनेरू हम्पी, ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया है, तो भारत और गुयाना। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही की खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है, तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन से नहीं है फ्रेंड्स, तो सी 1 और 3, 1 और 2 सम्मिलित नहीं है। यह योजना महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा की पहल है, तो ये गलत है। और जनवरी-मार्च 2024 में तिमाही के लिए ब्याज दर 8 से बढ़ाकर 8.9 कर दिया गया है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना वित्त मंत्रालय की पहल है। ठीक है, इसमें महिला विकास मंत्रालय के अंदर है, तो नहीं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसका 8% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है, तो 8.2 कर दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया है, तो दिव्यकृति सिंह को। ठीक है, दिव्यकृति सिंह को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आयुक्ताभ्यास कहाँ होता है, तो अंडमान निकोबार में, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा एक। और डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ होता है, तो डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पे हुआ है, तो थार रेगिस्तान में। और डेजर्ट साइक्लोन होता है भारत और UAE के बीच में, तो ये भी सही है। मिलन कहाँ, विशाखापत्तनम में, तो बिल्कुल सही। और 11वां खंजर अभ्यास, खंजर किसके साथ होता है, तो खंजर आपको किर्गिस्तान के साथ होता है और बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय बिहार का है। ठीक है, तो बी। नेक्स्ट, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा है, तो मेघालय का बर्नीहाट शीर्ष पे है। ठीक है, और दूसरे में बेगूसराय। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो ये है ग्रेवियन अटल को। ठीक है, ग्रेवियन अटल जो समलैंगिक हैं, सी आंसर। निम्नलिखित 33 का क्वेश्चन, 133 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित ऐप और जारीकर्ता के बारे में कौन सा सही सुमेलित है, तो देख लेंगे। तो इनकोर ऐप किसने किया है, तो निर्वाचन आयोग, तो ये सही है। और संभव ऐप किसने किया है, तो संभव इंडियन आर्मी, तो ये भी सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए और 1 और 2, ए और बी, मतलब आंसर ए। ठीक है, और देख लेते हैं उल्लास ऐप किसने स्टार्ट किया है, तो फ्रेंड्स तो शिक्षा मंत्रालय ने, और पार मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया है, WTO ने भारत के नया राजदूत किसे बनाया है, तो सेंथिल पेंडियन सी को। ठीक है, सेंडियल पेंडियन सी को WTO का भारत का नया राजदूत बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 16 में है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। तो 135 का है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया इसके अध्यक्ष होंगे
और डॉक्टर ऋत्विक रंजन पांडे आयोग के सचिव बनेंगे। तो दोनों सही है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरसिन शेख को, ठीक है, नरसिन शेख, बी। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने की संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ से निकला है? तो उत्तर प्रदेश से। और बिहार का स्थान कितना है? तो दूसरा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरे में मध्य प्रदेश से निकले हैं ज़्यादातर गरीबी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में, ठीक है। तो ऑप्शन डी किसका है? पहला घड़ियाल व कछुए के लिए प्रजनन केंद्र खोलना है, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग में कितनी है? तो 77 मतलब बी आंसर। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महाशिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो धम्म का तो आरा भोजपुर में। क्वेश्चन देख लीजिएगा, राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आरा कहाँ है? तो भोजपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो अभी हो चुका है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा कि जाति सर्वेक्षण हो चुका है, तो 63%, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा है? तो राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। क्या है? स्टैचू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे, स्टैचू ऑफ विजडम, नाम क्या है? स्टैचू ऑफ विजडम। तो ये राजेंद्र प्रसाद की है। तो ये फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया जाएगा? तो जमुई, दरभंगा, नालंदा, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये कॉन्क्लेव पटना में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, पटना में। तो आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस जिले में ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो अर्जेंटीना, ठीक है। एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीकी हाल ही में समाचारों में देखी गई है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए, यह मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरण पर स्ट्रीम दिखाता है। तो क्या है? डायरेक्ट टू मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रांज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो ये सूर्य और पृथ्वी। नेक्स्ट, एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है इसमें? तो ये 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट मिशन का सफल परीक्षण किया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा क्या है? यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया है। तो ये तो सही है, लेकिन 1 फरवरी ना होकर के 1 जनवरी था, तो ये गलत हो जाएगा, ए आंसर। तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सी है फ्रेंड्स? देख लेंगे। तो भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, जो कि भारत 2024 में तो करेगा, लेकिन भारत दूसरी बार करेगा या कितनी बार करेगा? तो नहीं, भारत ये पहली बार करने वाला है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आंसर बी। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या करना है और इसमें क्या पूछ रहा है? तो सही कथन कौन सी है?
तो BNS की धारा 106 टू हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 सालों की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है, तो ये सही है। और धारा 106 टू को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है, तो ये गलत है। तो आंसर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जनवरी 2024 में खबरों में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अल्वारो मेडागास्कर में पहली बार आया था, तो ये मेडागास्कर होता है, इसका आंसर बी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन अपना हमारा कंप्लीट हो चुका है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। तो ये जुनून सीरीज़ का पहला टेस्ट है जो 19 मई को हुआ है रिसेंटली। तो आप इसमें स्पेक्ट्रम पढ़ाई कीजिए, स्पेक्ट्रम का बुक पढ़िए, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।